मशहूर वकील, विशेष सरकारी वकील के तौर पर 93 ब्लास्ट हो, मुंबई आतंकी हमला हो और जितने भी ब्लास्ट के केसेस हों उसमें जो भी आतंकी शामिल थे उनको दोषी साबित करवाने से लेके फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाले ऐसे उज्जवल निकम उत्तर मध्य मुंबई से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और लगातार प्रचार कर रहे हैं, पूरे बस्तियों में घूम रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और कानून के खिलाड़ी राजनीति के मैदान में आ गए हैं। तो राजनीति का जो मैदान है वो किस तरह से आप उसमें खेल पा रहे हैं, क्योंकि आप तो कानून के खिलाड़ी हैं। हाँ, पहले दिन तो थोड़ा सा मैं समझ में नहीं पा रहा था कि किस तरह से ये जंग लड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे ही राजनीति में आया और विपक्ष ने हमला बोल दिया कि आप देशद्रोही है। मेरी लाइफ की 45 इयर्स मैंने सिर्फ मुलजिमों को सजा दिलाने हैं। इतना भयानक आरोप वो विपक्ष का, कांग्रेस का एक नेता करता है, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उस दिन तो खाना ही नहीं खाया रात को। तो ये क्या राजनीति भाई, तुम देशद्रोही कह रहे और 45 इयर्स, और तुम्हारी गवर्नमेंट में भी मैं पब्लिक प्रोसेस काम करता था। और आरोप क्या कि जो करकरे जिनकी शहादत हुई उनको कसाब की गोली से नहीं मृत्यु आई तो आरएसएस के पुलिस ऑफिसर ने उनको मारा है। भाई बहुत ताज्जुब हुआ, इस तरफ से संगीन आरोप मुझ पे लगाया गया। मुझे घर से वाले, मेरी मिसेस ने समझाया कि आप ऐसा दुखी नहीं होना चाहिए, राजनीति में ऐसे झूठे आरोप होंगे। प्रधानमंत्री मोदी साहब डरते क्या? मतलब हाँ, वो भी सच है। दूसरे दिन फिर मैंने उन पर ऐसा बोल दिया, अरे जिन लोगों ने शहादत दी, जिन लोगों का तुम इंसल्ट कर रहे, जिस हमारा तुकाराम मोड़ पुलिस ने कसाब को पकड़ा, जिस अजमल कसाब ने खुद इकबाली बयान दिया कि हाँ हमारे हमले मारे गए, जो जश्मदीद गवाह बताए गए उनकी गवाही हुई, सुप्रीम कोर्ट तक ये जजमेंट बरकरार रहा, और इतना ही नहीं तो पाकिस्तान ने भी माना कि हाँ इनकी कारण मृत्यु हुई है। फिर ये महाशय किस तरह से भाषा बोलने लगे। महाशय ने बिना सोच के हमारा शहीदों का अपमान किया। फिर कांग्रेस पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया। कांग्रेस पार्टी ने बोला कि नहीं वो उनका व्यक्तिगत मत है, बोले हमारा कुछ कांग्रेस पार्टी का। ये दुगलापन नहीं चलेगा कांग्रेस पार्टी का। मेरा आरोप है कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि जिन लोगों ने शहादत दी उनकी आपने माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपके एक शख्स ने जो अपोजिशन लीडर है इस तरह से बातें कहता, और कहता हूं मैं एक किताब में लिखा हुआ। अरे किताब का होमवर्क करना चाहिए था ना, किताब में क्या लिखा है, सच है झूठ, इसको तो तहकीकात करनी चाहिए थी। बिना तहकीक के तुम कॉपी करके पास हुए क्या? ये मैं सवाल उनसे पूछ सकता हूँ। यानी जैसा आप अदालत में डिफेंस पे एकदम आक्रामक हो जाते हैं, वैसा ही आप इसमें कांग्रेस को भी आपने डिफेंस में ला दिया। बिल्कुल, क्यों नहीं लाना भाई? तुम मेरी व्यक्तिगत कुछ कहना हो तो कहो, पर देश के बारे में, देश की सुरक्षा के बारे में मैं तो सह नहीं कहूँगा भाई। मैंने मेरी पूरी लाइफ में मुलजिमों के खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ लड़ा हूँ। और ये जो महाशय जो बोल रहे थे ना, उनके राज में भी तो मैं कई सालों तक पब्लिक प्रोसेस में काम किया है, और इतने सालों के बाद आपको क्या साक्षात्कार हो गया है क्या? ये तो हुई अदालत के अंदर की बात और आरोप प्रत्यारोप की। अब जब आप जनता में उतरे हैं वोट मांगने के लिए, अभी तक तो आप हमेशा, चाहे हम पत्रकार हों, डिफेंस हो या जो भी हो, तुरंत डांट देते थे, लेकिन अब जनता के बीच जा रहे हैं, वोट मांगना है, तो क्या अब भी थोड़ा बहुत डांट पाते हैं? नहीं यार, ये गलत आप आरोप लगा रहे। मैं डांटता नहीं है, मैं सच बात बताता हूँ, और मेरी सच बात आपको कड़वी लगती मीडिया को तो ये बुरा है। देखिए आज भी आपने देखा होगा, लोग मुझे कह रहे थे कि स्ट्रे डॉग्स को हटाना चाहिए, ये पार्किंग का। भाई ये कोई राष्ट्र के संबंधित विषय है? तो मैंने उनको बता दिया, कॉलोनी वाले को, भाई मैं इसमें एक चारा निकालूंगा कि ऐसे सवाल मुझे मत पूछो। जो सवाल पार्लियामेंट में उठा सकता हूँ उसके बारे में मुझे कहो कि ये सवाल ज़रूरत है। लेकिन आपकी अगर इच्छा है कि मैंने इसमें ध्यान देना चाहिए तो आप 6 महीने में एक मीटिंग बुलाओ, आपका क्या प्रस्ताव हो, सुझाव, उस पर सोल्यूशन मुझे दो। मैं कॉरपोरेशन को, कमिश्नर से बात करूँगा, उनको दरखास्त करूँगा। मैं इसलिए ये बात का, अगर ये सच बात आपको डांटना लगता है तो भाई साहब मुझे माफ़ करो,
ये मेरा स्वभाव जो है, मेरा हनुमान जयंती का जन्म हुआ है, तो मैं जो सच है सच बता दे। झूठा आश्वासन क्यों दूं उनको कि हाँ करूंगा, देखूंगा, आप मुझे वोट दो, चुन के दो, मैं कॉरपोरेशन से करवा लूंगा, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। जो सच है मैंने बोला, उनको कहा कि 6 महीने के अंदर बुलाओ, हाई टी को बुलाओ, आपका प्रस्ताव दो, उस पर सोल्यूशन दो, मैं कॉरपोरेशन को कोई का ऑफिसर को बुला लूंगा, उनसे डिस्कस करूंगा और मेरा जो वकीली तजुर्बा है वो इस्तेमाल करूंगा और बोलूंगा ये करो, नहीं किया तो चीफ मिनिस्टर को बोलूंगा करो, करेंगे। अच्छा, इतने दिन आप घूम रहे हैं, क्या लगता है आपको उत्तर मध्य मुंबई में जनता के बीच जाना और एक वोट मिल पाना, हवाएं अलग अलग हैं, मुद्दे अलग अलग रोज बदल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो राजनीति में आपने आए हैं, चुनाव सीधे से चुनाव के मैदान में, सही है कदम? अभी तक मनोबल बना हुआ है? अरे बिल्कुल भाई, पहले दिन मैं थोड़ा ये नर्वस हो गया था, ये जब आरोप लगाया ना कांग्रेस पार्टी ने, तब मेरे घर में वोटिंग हुआ, फिर मिसेस ने बताया कि नहीं नहीं ऐसा कैसे दुख चलेगा, मेरे लड़के ने मुझे बताया, फिर मैं थोड़ा सा करेजियस हो गया। और इसलिए आज तो क्या है, आज लोग तो कांग्रेस पार्टी को गालियां दे रहे हैं, ये ऐसे कैसे तुम बोलते हो उज्जवल निकम को। आज ये मोदी साहब ने जो कहा है ना, साफ साफ बात कहो, तो मोदी साहब का मेरा सवाल था कि जनता की अदालत में जो जा रहे हैं तो कैसा लग रहा है? नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता की अदालत में जाने का, जनता वोट किसको करेगी? जनता को ये चाहिए कि सच बोलो, काम करो और हमें मिलते रहो। जनता की यही माफक अपेक्षा है। अगर जनता को आप सच बताएंगे ये काम नहीं हो सकता है तो जनता नहीं, झूठे आश्वासन मत देना। ये मैंने मेरे लाइफ में पहले भी कहता था। अगर आपने भी देखा होगा सुनील जी कि अगर कोई अभियुक्त के खिलाफ सबूत नहीं तो मैं कोर्ट को बताता था कि इसको छोड़ दिया जाए। राष्ट्रवादी फैक्टर तो आपके साथ हैं, आप तो कट्टर राष्ट्रवादी हैं जी। आपका पूरा पीछे पृष्ठभूमि देखे तो जी। लेकिन उत्तर मध्य मुंबई में बताया जाता है कि दो फैक्टर काम करते हैं, एम फैक्टर, एक मराठी एक मुस्लिम। तो आप भी क्या राजनीति को इसी तरह से देखते हैं, अलग अलग फैक्टर से, कि सीधे एक ही देखते हैं भारतीय? नहीं, मैं सीधा एक ही देखता हूँ। मैं ये कास्ट, रेस, रिलीजन इसमें नहीं जाता हूँ। और मुस्लिम भाई भी मुझे वोट देने वाले हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे मुस्लिम मैंने देखे जिनके मर्डर हुआ है, वो मांग क्या करते कि उज्जवल निकम हमें चाहिए सरकारी। विश्वास है ना हम पे। देखिए, पॉलिटिकली बात अलग है, पर ये इस तरह से कहना कि मुस्लिम मेरे खिलाफ है, ये सारा सर गलत है। पार्टी का पूरा सहयोग मिल रहा है आपको, क्योंकि आप तो एकदम से बाहर से आए हैं, पूरी व्यवस्था बैठाना, सब जगह जाना, कार्यकर्ताओं का? पार्टी का मुझे पूरा सपोर्ट मिल रहा है। पहले कुछ दिन पार्टी वालों को जो बहुत सीनियर थे उनको लगता होगा कि भाई ये कैसे हो गया, बाहर के कैसे, पर मैं बाहर का नहीं हूँ, बम्बई मेरी कर्मभूमि है भाई। अभी चलो दर्शन लेने को जाए। सामने एक मजे हुए खिलाड़ी है राजनीति का और आप एकदम नौसिखिए। अरे भाई, सामने वाला मजहब का होगा और उसका पार्टी का मैनिफेस्टो बताएगा, मैं मेरा पार्टी का, लोगों ने इतने सालों तक मेरा काम देखा है, उनका काम देखा है, अभी लोगों को चुनना है कौन अच्छी तरह से काम करने वाला है। अच्छा, एक फाइनल आर्ग्यूमेंट, जनता से आप क्या कहते हैं, क्या कह के वोट मांगते हैं? नहीं, जनता से ये कहते भाई आप पे मेरा विश्वास हो तो आप मुझे वोट दीजिए, मेरे पास कुछ आइडियाज़ है, कोई प्लान है, लेकिन जब चुन के आऊँगा तो वो सामने रखूँगा आपके। एक बात सही है कि मैं गरीबों के लिए और देश की सुरक्षा के लिए कानून से क्या करना होगा वो करूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम आ गए हैं मंजिल में। एक जगह प्रचार खत्म हुआ था, वहाँ से हमने शुरुआत की थी और अब उज्जवल निकम जी के साथ हम आ गए हैं दूसरी जगह पर। अब यहाँ पर भी दूसरी बस्तियों में मिलेंगे लोगों से और अपने लिए वोट की मांग करेंगे। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, इसीलिए आज का प्रचार काफ़ी ज़ोर शोर पे है और उज्जवल निकम भी जो कानून के खिलाड़ी हैं, राजनीति के मैदान पे उतर चुके हैं और अब यहाँ पर वो अपनी शैली में ही वोट मांग रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।